जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है जितनी ज़मीन से आसमान तक, और दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज़ घोड़ा 70 बरस में पहुंचे। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख्वाब व ख्याल में भी नहीं आती। तरह तरह के फल, मेवे, दूध, शहद, शराब, अच्छे खाने जन्नतियों को दिए जाएंगे। इरशाद बारी ताला है, उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं। जितनी खूबसूरत लिबास में मलबूस होंगे, जन्नती खूबसूरत लिबास में मलबूस होंगे जो दुनिया में किसी को नसीब ना हुए होंगे। कुरान करीम में इरशाद हुआ, तकिया लगाए हुए हैं सब्ज बिछौनों और मुनक्कश खूबसूरत चांदियों पर। जन्नत और अहले जन्नत कभी फना ना होंगे। इसमें जन्नतियों को किसी किस्म की तकलीफ या गम ना होगा, बल्कि वो हमेशा राहत व आराम में रहेंगे। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, ऐ जन्नत वालो, तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे, तुम जिंदा रहोगे, कभी ना मरोगे, तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होगे, और तुम आराम से रहोगे, कभी मेहनत व मुशक्क़त ना उठाओगे। जन्नत एक मकान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। उसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको न आँखों ने देखा, न कानों ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर उनका खतरा गुजरा। जो कोई मिसाल उसकी तारीफ में दी जाए समझाने के लिए, वरना दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी चीज़ के साथ कुछ मुनासबत नहीं। वहाँ की कोई औरत अगर ज़मीन की तरफ झांके तो ज़मीन से आसमान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए, और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे। उसका दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर। और एक रिवायत में यूं है कि अगर हूर अपनी हथेली ज़मीन और आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से खलाइक फितना में पड़ जाएं, और अगर अपना दुपट्टा ज़ाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चिराग। और अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज़ दुनिया में ज़ाहिर हो तो तमाम आसमान और ज़मीन उससे आरास्ता हो जाए। और अगर जन्नती का कंगन ज़ाहिर हो तो आफताब की रोशनी मिटा दे, जैसे आफताब सितारों की रोशनी मिटा देता है। जन्नत की इतनी जगह जिसमें कूड़ा रख सकें दुनिया और माफिया से बेहतर है। जन्नत कितनी वसी है इसको अल्लाह और रसूल ही जाने। इजमाली बयान यह है कि उसमें 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों में वो मुसाफत है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है। रहा यह कि खुद उस दर्जे की क्या मुसाफत है, इसके मुतल्लिक कोई रिवायत ख्याल में नहीं। अलबत्ता एक हदीस तिरमिज़ी की यह है कि अगर तमाम आलिम एक दर्जे में जमा हो तो सबके लिए वसी है। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में 100 बरस तक तेज घोड़े पर सवार चलता रहे और ख़त्म ना हो। जन्नत के दरवाजे इतने वसी होंगे कि एक बाजू से दूसरे तक तेज घोड़े की 70 बरस की राह होगी। फिर भी जाने वालों की वो कसरत होगी कि मोंडे से मोंडा चलता होगा, बल्कि भीड़ की वजह से दरवाज़ा चरचराने लगेगा। उसमें किस्म किस्म के जवाहर के महल हैं, ऐसे साफ व शफाफ कि अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का अंदर से दिखाई दे। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हैं। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, ज़मीन ज़ाफ़रान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत। और एक रिवायत में है कि जन्नत अदन की एक ईंट सफ़ेद मोती की है, एक याकूत सुर्ख की, एक ज़बरदस्त सब्ज़ की, और मुश्क का गारा है, और घास की जगह ज़ाफ़रान है। मोती की कंकरियाँ, अंबर की मट्टी। जन्नत में एक एक मोती का खैमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील। जन्नत में 4 दरियाँ हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का। फिर उनसे नहरें निकलकर हर एक के मकान में जा रही। वहाँ की नहरें ज़मीन खोद कर नहीं बहती, बल्कि ज़मीन के ऊपर ऊपर रवां हैं। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का, और नहरों की ज़मीन खालिस मुश्क की। वहाँ की शराब दुनिया की सी नहीं जिसमें बदबू और कड़वाहट और नशा होता है और पीने वाले बेअकल हो जाते हैं, आप इसे बाहर होकर बेहुदा बकते हैं। वो पाक शराब इन सब बातों से पाक व मुनज़्ज़ह है। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे। जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंद को देखकर उसका गोश्त खाने को जी हो तो उसी वक्त भुना हुआ उनके पास आ जाएगा। अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो कूजे खुद हाथ में आ जाएंगे। उनमें ठीक अंदाजे के मुवाफिक पानी, दूध, शराब, शहद होगा। उनकी ख्वाहिश से एक कतरा कम न ज़्यादा। बाद पीने के खुद ब खुद जहाँ से आए थे चले जाएंगे। वहाँ नजासत, गंदगी, पखाना, पेशाब, थूक, रीठ, कान का मैल, बदन का मैल असलन न होंगे। एक खुशबूदार फरत बख्श डिकार आएगी, खुशबूदार फरत बख्श पसीना निकलेगा। सब खाना हजम हो जाएगा और डिकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी।
हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने जमा की ताकत दी जाएगी। हर वक्त जुबान से तस्बीह और तकबीर बकसद और बिला कसद मिसले सांस के जारी होगी। कम से कम हर शख्स के सराहने 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों में हर एक के हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमत होगी। जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी न होगी बल्कि ज्यादती होगी। हर निवाले में 70 मज़े होंगे, हर मज़ा दूसरे से मुमताज। वो मान महसूस न होगे कि एक का एहसास दूसरे से माने ना होगा। जन्नतियों के ना लिबास पुराने पड़ेंगे, ना उनकी जवानी फना होगी। पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चांद, और दूसरा गिरोह जैसे कोई निहायत रोशन सितारा। जन्नती सब एक दिल होंगे, उनके आपस में कोई इख्तलाफ व बुग़्ज़ ना होगा। उनमें हर एक को हुरे ऐन में कम से कम 2 बीवियां ऐसी मिलेंगी कि 70 जोड़े पहने होंगी। फिर भी उन लिबासों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मगज़ दिखाई देगा, जैसे सफ़ेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई देती है। और इस वजह से कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें याकूत से तशबीह दी, और याकूत में सुराख करके अगर डोरा डाला जाए तो ज़रूर बाहर से दिखाई देगा। आदमी अपने चेहरे को उसके रुखसार में आईने से भी ज़्यादा साफ देखेगा, और उस पर अदना दर्जे का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक रोशनी कर दे। और एक रिवायत में कि मर्द अपना हाथ उसके शानों के दरमियान रखेगा तो सीने की तरफ से कपड़े और जिल्द और गोश्त के बाहर से दिखाई देगा। अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए और लोगों की निगाहें उसका तहम्मुल न कर सकें। मर्द जब उसके पास जाएगा उसे हर बार कुंवारा पाएगा, मगर इसकी वजह से मर्द औरत किसी को कोई तकलीफ ना होगी। अगर कोई हूर समंदर में थूक दे तो उसके थूक की शरीनी की वजह से समंदर शीरी हो जाए। और एक रिवायत है कि अगर जन्नत की औरत 7 समंदरों में थूके तो वो शहद से ज्यादा शीरी हो जाए। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सराहने और पायंती 2 हूरें निहायत अच्छी आवाज से गाएंगी, मगर उनका गाना ये शैतानी मज़ामीर नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द व पाकी होगी। वो ऐसी खुशगुलू होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज़ कभी ना सुनी होगी। और ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी ना मरेंगी। हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में ना पड़ेंगी। हम राज़ी हैं, नाराज़ ना होंगे। मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा और हम उसके हों। सर के बाल और पलकों और भवों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल ना होंगे। सब बेरेश होंगे। सुरमगी आंखें, 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी उससे ज्यादा मालूम ना होंगे। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादिम और 72 बीबियां होंगी। उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उसमें अदना मोती मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशन कर दे। और अगर मुसलमान औलाद की ख्वाहिश करे तो उसका हमल और वज़ावर पूरी उम्र यानी 30 साल की ख्वाहिश करते ही एक साथ में हो जाएगी। जन्नत में नींद नहीं कि नींद एक किस्म की मौत है, और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने अमाल की मिकदार से मर्तबा पाएगा, उसके फजल की हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया की 1 हफ्ते की मिकदार के बाद इजाज़त दी जाएगी कि अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की ज़ियारत करें, और अर्श इलाही ज़ाहिर होगा और रब अज़्ज़ा वजल जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा। और जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, ज़बरजद के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर। और उनमें अदना मुश्क काफूर के टीले पर बैठेगा। उनमें अदना कोई नहीं। अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर न समझेंगे। और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है कि एक का देखना दूसरे के लिए माने नहीं। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। उनमें से किसी को फरमाएगा, ए फलां बिन फलां, तुझे याद है इस दिन तूने ऐसा ऐसा किया था। दुनिया के बाज मुआसी याद दिलाएगा। बंदा अर्ज करेगा, तू ए रब, क्या तूने मुझे बख्श न दिया? फरमाएगा, हाँ, मेरी मगफरत की वुस्अत की वजह से तू इस मर्तबे को पहुंचा। वो सब उसी हालत में होंगे कि अबर छाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा कि उसकी सी खुशबू उन लोगों ने कभी ना पाई थी। और अल्लाह फरमाएगा कि जाओ उसकी तरफ जो मैंने तुम्हारे लिए इज्जत तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर लोग एक बाजार में जाएंगे जिसे मलाइका घेरे हुए हैं। उसमें वो चीज़ें होंगी कि उनकी मिसल न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न कुलूब पर इनका खतरा गुजरा। उसमें से जो चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएगी और ख़रीदो फरोख्त ना होगी। और जन्नती उस बाजार में बाहम मिलेंगे। छोटे मर्तबे वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा। हनूस गुफ्तगू ख़त्म भी ना होगी कि ख्याल करेगा
میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گے کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار، جب بار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے، اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کی نعمتوں کا بھی وعدہ کیا ہے۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا، اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے، ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز و محفوظ ہوتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت الماوا، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ جنت کے لیے قرآن پاک میں جو نام استعمال کیے گئے ملاحظہ کیجئے۔ الجنہ، جنت کے معنی ہے گھنا باغ جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہو۔ چونکہ جنت میں گھنے درخت ہیں، نیز وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہے، عالم غیب میں سے، اس لیے اسے جنت کہتے ہیں۔ لفظ جنت قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ بروز قیامت مسلمانوں سے کہا جائے گا، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون۔ ترجمہ ہے اس کا، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے گا۔ جنت الخلد، ہمیشگی کے باغ۔ قرآن کریم میں جنت کے لیے لفظ خلد بھی استعمال ہوا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے۔ جنت اور جنت کے رہنے والوں کے ہمیشہ باقی رہنے کی وجہ سے اسے جنت الخلد کہتے ہیں۔ بروز قیامت جنتیوں سے فرمایا جائے گا، ان سے فرمایا جائے گا، جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ جنت الماوا، رہنے کے باغات۔ نیک اعمال کرنے والے مومنین کی جزا کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ جنت الماوا سدرۃ المنتہا کے پاس، یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے۔ الفردوس، جو مومنین خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے، بیہودہ باتوں کی طرف دھیان نہ کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، اپنی شرم گاہوں اور امانتوں کی حفاظت کرتے، وعدوں کو پورا کرتے اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کو آخرت میں ملنے والے انعام کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس سب جنتوں سے اعلیٰ ہے، اور حدیث میں جنت الفردوس کی دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم اللہ سے
मांगो तो उससे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करना, क्योंकि जन्नत का दरमियानी हिस्सा और आला दर्जा है। इसके ऊपर अल्लाह पाक का अर्श है और जन्नत की नहरें इसी से निकलती हैं। जन्नत अदन क़याम का बाग जहां हमेशा क़याम रहेगा। अल्लाह पाक ने से अपनी मखलूक में से जिसके लिए चाहा खास किया है। ये लफ्ज़ कुरान में कई बार आया है। अल्लाह पाक ने मोमिनीन से जन्नत अदन का वादा फरमाया है। अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों से जन्नतों का वादा फरमाया जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें हमेशा रहेंगे, और अदन के बागात में पाकीज़ा रिहाइशों का वादा फरमाया। और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। जन्नत अदन क्या है, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तफसीर तिबरी में है, हज़रत ज़ुहाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जन्नत अदन जन्नत का शहर है जिसमें रुसल, अंबिया, शहुदा और आयमतुल मुसलमीन होंगे। बकिया लोग और दीगर जन्नतें उसके गिर्द हैं। जन्नत अदन के मुतल्लिक हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने जन्नत अदन को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। उसकी एक ईंट सफ़ेद मोती की है, एक सुर्ख याकूत की है और एक सब्ज ज़बरजद की है। मुश्क गारे का है, उसकी घास ज़ाफ़रान की है, मोती की कंकरियाँ और अंबर की मट्टी है। दारुस्सलाम यानी सलामती का घर। जन्नत को दारुस्सलाम इसलिए कहते हैं कि जो उसमें दाखिल होगा वो बलाओं और मुसीबतों से सलामत रहेगा। दुनिया की नापायदारी बयान करने के बाद अल्लाह पाक ने लोगों को सलामती के घर यानी जन्नत की यूं दावत दी, और अल्लाह सलामती के घर की तरफ पुकारता है। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि दारुस्सलाम जन्नत है। यह अल्लाह का कमाल, रहमत व करम है कि अपने बंदों को जन्नत की दावत दी। ये वो जन्नत है जिसे अल्लाह पाक ने अपने औलिया के लिए तैयार किया है। वो इसमें गम व परेशानी से सलामत रहेंगे और वो जन्नत में मौजूद नेमतों और करामतों के ख़त्म से अमन में रहेंगे। दारुल मकामा, जन्नती जन्नत में जाने के बाद यूं अल्लाह पाक की हम्द बयान करेंगे, वो जिसने हमें अपने फजल से हमेशा ठहरने के घर में उतारा। हमें इसमें ना कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना मैं इसमें कोई थकावट छुएगी। दारुल आखिरा, जन्नत की ज़िंदगी हकीकी, सच्ची और हमेशा की ज़िंदगी है। अल्लाह फरमाता है, और बेशक आखरत का घर ज़रूर वही सच्ची ज़िंदगी है। अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अबी ज़मनैन मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आखरत के घर से मुराद जन्नत है। अल मकामुल अमीन, अमन की जगह यानी मौत, जन्नत से ना निकलने और हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से अमन व सलामती का मकाम। कुरान पाक में इरशाद होता है, बेशक डर वाले अमान की जगह में है। मकोद सदकिन, सच की मजलिस। सच उन अमाल में से जो मुसलमानों को जन्नत में दाखिल करते हैं। सच बोलने वाले परहेजगारों के मुतल्लिक अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सच की मजलिस में अजीम कुदरत वाले बादशाह के हजूर। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सदक से मुराद हक और सच की मजलिस है जिसमें कोई लग बात और गुनाह ना हो, वो जन्नत है। दारुल मुत्तकीन, परहेजगारों का घर। और बेशक पिछला घर सबसे बेहतर और ज़रूर क्या ही अच्छा घर परहेजगारों का। अल हुस्ना, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान से जन्नती होने का वादा इन अल्फाज से फरमाया, और अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा फरमाया। साहिब तफसीर तिबरी फरमाते हैं, अल हुस्ना से मुराद जन्नत है। अल गुरफा यानी ऊंचा दर्जा। अल्लाह पाक फरमाता है, उन्हें उनके सब्र के सबब जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा इनाम में दिया जाएगा, और इस बुलंद दर्जे में दुआए खैर और सलाम के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। हमेशा उसमें रहेंगे। क्या ही अच्छी ठहरने और क़याम करने की जगह है। जन्नतुन नईम, चैन के बागात। ईमान वालों और अच्छे अमाल करने वालों की जज़ा अल्लाह पाक ने यूं बयान फरमाई, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए चैन के बाग हैं। अल्लाह पाक हमें भी कुरान करीम में मज़कूर जन्नत के नामों के सदक़े से जन्नतुल फिरदौस में अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन गिरामी, जन्नत में मुख्तलिफ कई किस्म के लोग और गरोह दाखिल होंगे। जन्नत में जाने वाले पहले गरोह का बयान मोहम्मद इब्न सिरीन कहते हैं कि लोगों ने फ़ख्र किया या जिक्र किया कि जन्नत में मर्द ज़्यादा होंगे या औरतें ज़्यादा होंगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि क्या अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि अलबत्ता पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा वो 14वीं रात के चांद की तरह होगा
और जो ग्रोह उसके बाद जाएगा वो आसमान के बड़े चमकदार सितारे की तरह होगा। उनमें से हर मर्द के लिए 2 बीवियां होंगी जिनकी पिंडलियों का गूदा गोश्त के परे नजर आएगा, और जन्नत में कोई गैर शादीशुदा ना होगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो ग्रोह जन्नत में जाएगा वो 14वीं रात के चांद की तरह होगा। फिर जो ग्रोह उनके बाद जाएगा वो सबसे ज्यादा चमकते हुए तारे की तरह होगा, और फिर उनके बाद कई दर्जे होंगे। और जन्नती न पेशाब करेंगे, न पखाना, न थूकेंगे, न नाक सुनकेंगे। उनकी कंघियां सोने की होंगी और पसीने से मुश्क की बू आएगी। उनकी अंगूठियों में ऊद सुलगेगा, और उनकी बीवियां बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, और उनकी आदतें एक शख्स की आदतों के मुआफिक होंगी, यानी सबके इखलाक यकसा होंगे। अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की कद कामत यानी 60 हाथ का कद होगा। इब्न अबी शीबा ने कहा कि उनके अखलाक एक जैसे होंगे, और अबू करीब ने कहा कि उनकी पैदाइश एक तरह की होगी, और इब्न अबी शीबा ने कहा कि वो अपने वालिद की सूरत पर होंगे। जो जन्नत में जाएगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ल जलालहू ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर बनाया, और उनका कद 60 हाथ का था। जब उनको बना चुके तो फरमाया कि जाओ और ग्रोह की शक्ल में बैठे हुए फरिश्तों को सलाम करो और सुनो कि वो तुझे क्या जवाब देते हैं, क्योंकि तेरा और तेरी औलाद का यही सलाम होगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम गए और कहा कि अस्सलाम वालेकुम। फरिश्तों ने जवाब में कहा कि अस्सलाम अलैका या रहमतुल्लाह। फरिश्तों ने जवाब में कहा कि अस्सलाम अलैका व रहमतुल्लाह, यानी वो रहमतुल्लाह बढ़ा दिया। सो जो कोई बहिश्त में जाएगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा, यानी 60 हाथ का लंबा,